मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हाफ ईयरली से पहले हम लोगों ने लेसन 3 तक कंप्लीट कर लिया था। आज हम लोग लेसन 4 पढ़ेंगे जिसका नाम है हैप्पी दीपावली। ठीक है, अब देखो ये जो चैप्टर है इसके अंदर हम लोग फेस्टिवल के बारे में जानेंगे, दीपावली के बारे में कि कैसे कैसे मनाते हैं। लेकिन उससे पहले ये कुछ क्वेश्चंस हैं। देखो, वी प्ले विथ कलर्स ऑन दिस डे। किस दिन हम लोग कलर से खेलते हैं? होली वाले दिन। वी कीप गिफ्ट्स अंडर अ डेकोरेटेड ट्री। क्रिसमस में ऐसा करते हैं ना। वी डेकोरेट आवर हाउस विथ लैम्प्स एंड लाइट्स दीपावली। वी मेक अ स्वीट कॉल्ड सेवई, वेयर न्यू क्लोथ्स एंड प्रे एट द मॉस्क। क्या कौन से त्यौहार में होता है? ये होता है ईद में। चलो मैं ये चैप्टर पढ़ने जा रहा हूँ। रोहन वॉज प्लेइंग चेस विथ हिज फादर, ही हर्ड हिज मदर कॉल हिम फ्रॉम द किचन। रोहन जो था वो अपने पापा के साथ चेस खेल रहा था और उसने अपनी मम्मी की आवाज़ सुनी जो उन्होंने किचन से उसको लगाई थी, आवाज़ दी। रोहन, कैन यू कम एंड हेल्प मी क्लीन द स्टोर रूम? आस्क हिज मदर। उसकी मम्मी ने पूछा कि रोहन क्या तुम आ सकते हो और स्टोर रूम को साफ़ करने में मेरी मदद कर सकते हो? आफ्टर वी आर डन विथ स्टोर रूम को करने के बाद, आई नीड यू टू हेल्प मी क्लीन योर बेडरूम एज वेल। और स्टोर रूम को साफ़ करने के बाद मुझे तुम्हारी मदद चाहिए तुम्हारे बेडरूम को साफ़ करने में भी। नो मॉम, टुडे संडे, प्लीज़ लेट मी इंजॉय। नहीं मम्मी, आज संडे है, मुझे आनंद लेने दो, इंजॉय करने दो, है ना, रोहन ने बोला। बट रोहन, वी नीड टू गेट द एंटायर हाउस क्लीन द नेक्स्ट वीक। डोंट यू रिमेंबर दैट दीपावली इज जस्ट 15 days away? Aunt Simi and your cousins are coming to celebrate दीपावली with us। उसने बोला कि बस अगले हफ्ते तक हमें अपना घर साफ चाहिए क्योंकि 15 दिन रह गए हैं दीपावली को आने में, और तुम्हारी आंटी सिमी और तुम्हारे कज़न्स भी हमारे साथ दिवाली सेलिब्रेट करने के लिए आने वाले हैं, है ना। ओ यस, हाउ कुड रोहन हैव फॉरगेटेड? ओ यस, हाँ, मैं कैसे भूल गया। दीपावली इज जस्ट अराउंड द कॉर्नर। दीपावली बस आने ही वाली थी। इट वॉज रोहन्स मोस्ट फेवरेट फेस्टिवल। रोहन का ये बहुत ही फेवरेट फेस्टिवल है। ही डिड नॉट माइंड हेल्पिंग हिज पेरेंट्स क्लीन द होल हाउस बिफोर दीपावली। उसको ये ख़राब नहीं लगता कि वो अपने पेरेंट्स की मदद करे, उसको अच्छा लगता है। आफ्टर द हाउस वॉज क्लीन, जब हाउस पूरा साफ़ हो जाता है, इट वॉज पेंटेड विथ फ्रेश कोट ऑफ पेंट एवरी ईयर, और पूरा उसको पेंट कर दिया जाता है हर साल। देयर हाउस लुक ब्यूटीफुल ऑन द नाइट ऑफ दीपावली, और उसका घर दीपावली की शाम को सुंदर लगने लगता है। एवरी ईयर आफ्टर द हाउस वॉज क्लीन्ड, रोहन्स मदर एंड ग्रैंड मदर स्टार्टेड मेकिंग स्वीट। जब हर साल जब घर साफ़ हो जाता है तो रोहन की मम्मी और उसकी दादी मिठाइयाँ बनाते हैं, मिठाइयाँ बनाना शुरू कर देते हैं। रोहन ग्रैंड मदर वॉज अ ग्रेट कुक। रोहन की दादी बहुत अच्छी कुक हैं, एंड लाइक मेकिंग ऑल द स्वीट्स एंड होम, और उनको घर पे सारी मिठाइयाँ बनाना पसंद है। दे हैव बीन मेकिंग लॉट्स ऑफ डिलीशियस आइटम्स एवरी दीपावली। वो बहुत सारे स्वादिष्ट व्यंजन बनाती हैं हर दीपावली पे। रोहन्स माउथ स्टार्टेड वाटरिंग एट द थॉट द डिलीशियस गुलाब जामुन एंड गुजियाज दैट ही वुड बी ईटिंग इन अ फ्यू। उसको ये सब सोचते उसके मुंह में पानी आ गया कि गुलाब जामुन और गुजिया खाने को मिलेगी हर साल की तरह। फाइनली इट वॉज फ्राइडे। अंततः या ये शुक्रवार था। नेक्स्ट डे वॉज दीपावली। अगले दिन दीपावली थी। दो एवरी वन वॉज हैप्पी, सब लोग खुश थे। रोहन वॉज वेरी सैड, हिज मदर हैड सेड दैट शी विल नॉट बाई एनी क्रैकर्स। रोहन दुखी था क्योंकि उसकी मम्मी ने कहा कि कोई भी पटाखे खरीदने नहीं हैं फ्रॉम हिम दिस ईयर, सो ही वेंट टू हिज फादर। तो वो अपने पिता के पास इसलिए गया। अब देखो उसके पिता क्या बोल रहे हैं। डैड, आई वॉन्ट टू गो एंड बाई क्रैकर, अ होल लॉट ऑफ देम, इट सैड रोहन। उसने बोला पापा मैं ढेर सारे पटाखे खरीदना चाहता हूँ। जस्ट दैन हिज एल्डर सिस्टर अंजलि केम इन टू द रूम। उसी समय उसकी बड़ी बहन अंजलि भी कमरे में आ गई। हु टुक अ प्लेज इन द स्कूल टू से नो टू क्रैकर, जिसने स्कूल में प्रतिज्ञा ली थी कि वो पटाखे नहीं बजाएगी।
Ask Anjali, don't you remember Rohan? All the students of our school have promised not to buy cracker this year. तुम भूल गए कि पूरे स्कूल के बच्चों ने ये प्रॉमिस किया है कि हम लोग क्रैकर नहीं लेंगे, क्रैकर नहीं बजाएंगे. डोंट यू रिमेंबर हाउ मच स्मोक एंड डस्ट द क्रैकर्स कॉज लास्ट ईयर? तुम भूल गए कि पिछले साल कैसे धुआं और मिट्टी से पूरा चारों तरफ फैल गया था. रोहन वॉज साइलेंट. ऑल हिज हैप्पीनेस इज वैनिश्ड. आफ्टर ऑल व्हाट वॉज दिवाली विदाउट क्रैकर्स? रोहन चुप था. उसकी सारी खुशियाँ ख़त्म हो गई थी, है ना, गायब हो गई थी, क्योंकि बिना पटाखों के दिवाली क्या? अंजलि न्यू हर ब्रदर वॉज वेरी फाउंड आउट ब्रस्टिंग क्रैकर्स. अंजलि जानती थी कि उसके भाई को बहुत अच्छे लगते हैं. ओह कम ऑन रोहन, वी विल मेक अ रंगोली विद द कलर आई हैव, शी सेड ट्राइंग टू चीयर हिम. उसने बोला, ओ रोहन खुश रहो, हम लोग मिलकर के रंगों से रंगोली बनाएंगे. आई विल पुट फेरी लाइट्स ऑल ओवर द हाउस एंड ग्रैंडपा यू विल हैव टू हेल्प मी रोहन. और मैं पूरे घर में चारों तरफ लाइट्स लगा दूंगा, ठीक है, तुम्हें मेरी हेल्प करनी है. आई हैव बॉट न्यू क्लोथ्स फॉर एवरी वन सेड मम्मा. मम्मी ने बोला मैंने सबके लिए नए कपड़े खरीदे हैं. यू कैन टेस्ट ऑल द स्वीट्स टू मेक श्योर दे आर टेस्टी एडेड ग्रैंडमा. और तुम मिठाइयाँ टेस्ट करके बताना, वो ज़रूर स्वादिष्ट होंगी, इसकी ग्रैंडमा ने कहा. ना रोहन ब्राइटेंड अप. अब रोहन खुश था. ही कुड नॉट वेट फॉर द नेक्स्ट मॉर्निंग. वो अगले दिन की सुबह का इंतज़ार नहीं कर पा रहा था. इट वॉज इंडेड अ वेरी हैप्पी दिवाली फॉर हिम. उसके लिए ये दिवाली बहुत अच्छी होने वाली थी, ठीक है ना. तो ये हमारा चैप्टर था. अब हम लोग इसके जो हार्ड वर्ड्स और उनके मीनिंग्स को करेंगे, ठीक है. तो आपको करना क्या है बेटा, कि अपनी कॉपी पे लेसन 4 ऊपर लिखेंगे और लिखेंगे हैप्पी दीपावली, चैप्टर का नाम, ठीक है. और जिस डेट पे काम करेंगे वो डेट आप मेंशन कर लेंगे, ठीक. पहला है स्टोर रूम. स्टोर रूम का मतलब भंडार कक्ष. अगर मान लो जल्दी जल्दी मैं बोलूँगा तो आप लोग क्या करेंगे, वीडियो पॉज करके लिख लेंगे. इन्जॉय का मतलब आनंद लेना. क्लीन्ड का मतलब साफ किया, साफ किया, ठीक है. सेलिब्रेट का मतलब उत्सव मनाना. फॉरगेटन का मतलब भुला दिया. डिलीशियस का मतलब स्वादिष्ट. फाइनली मतलब अंत में, ठीक है. क्रैकर्स मतलब पटाखे. प्लेज मतलब प्रतिज्ञा. प्रॉमिस्ड मतलब वादा किया. स्मोक मतलब धुआं. वैनिश्ड मतलब गायब, ठीक, समझ गए. ये आपको अपनी कॉपी पे लिखना है. फिर नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्वेश्चन आंसर और आगे की एक्सरसाइज करेंगे बेटा. तब तक के लिए बाय.